सभी को नमस्कार। आज की क्लास शुरू होती है। देखो, सुख और दुख तुम्हारी लाइफ में क्या है? टेम्पररी है। सुख दुख तुम्हारी लाइफ में टेम्पररी है। अगर तुम्हारी लाइफ में ज्यादा दुख है तो तुम दुखी मत रहो, क्योंकि वो क्या है? टेम्पररी है। आगामी आएगा अपाइनो चला जाएगा। आगामी आएगा पाइनो चला जाएगा। सुख आगामी आएगा अपाइनो चला जाएगा। सुख दुख टेम्पररी है तुम्हारी लाइफ में, वो भी चला जाएगा। सुख है वो भी चला जाएगा, दुख है वो भी चला जाएगा। तुम्हारी लाइफ में इनमें से कोई भी टेम्पररी नहीं है। पर सुख में भी समान रहना और दुख में भी समान रहना, ये समान बुद्धि का व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है। और समान बुद्धि का व्यक्ति कामयाबी पा भी सकता है। सुख में भी समान रहो, दुख में भी समान रहो। सुख में भी समान रहो, दुख में भी समान रहो। जैसे एक कछुआ उसको थोड़ा डर महसूस होता है तो अपने पाँव को अंदर खींच लेता है। इंद्रियां कितनी होती है? 5: आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। जैसे एक कछुआ अपने पैरों से चलता है, उसे थोड़ा सा भी डर महसूस होता है कि बाहर मुझे कोई खतरा है, तो अपने पैरों और मुंह को चाहे अंदर खींच लेता है, चाहे अपने पैरों मुंह को अंदर खींच लेता है। वैसे ही समान बुद्धि वाला व्यक्ति, जैसे उसे लगता है कि मेरी इंद्रियां बुरी चीजों को जा रही है, वो उन इंद्रियों को अपने पास बुला लेता है, अंदर खींच लेता है। तुम्हारा डॉक्टर जो है वो तुम्हारी नजर को तो ठीक कर सकता है, पर तुम्हारे नजरिए को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी नजर को तो ठीक कर सकता है, पर तुम्हारे नजरिए को नहीं ठीक कर सकता। तुम टैटू बनवाते हो, उसे सर्जरी कर मिटा सकता है, पर दिमाग में जो टैटू बना वो उसको निकाल देगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। कोई डॉक्टर नहीं निकाल पाएगा, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तुम ही अपनी सोच को बता सकते हो। जो व्यक्ति ज्यादा नशा करता है, इसका क्या होता है? दिमाग खराब हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। अगर वो व्यक्ति उसे तो यही पता था कि मैं काम वो किसके लिए करता था, वो व्यक्ति पैसे के लिए। वो उसके दिमाग में बस वो पैसा ही उसके दिमाग में रहेगा और कुछ चीज नहीं रहेगी। पैसा तो दिमाग में रहेगा, पर पैसा कमाना कैसे है? पैसे को कैसे कमाना, वो तरीका दिमाग में नहीं रहेगा। पैसों को कमाना कैसे, वो तरीका दिमाग में नहीं रहेगा। वो ये भी पहचान नहीं पाएगा ये बुरा व्यक्ति कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, बुरी चीज कौन है, अच्छी चीज कौन है। वो उसकी बुद्धि पूरी नष्ट हो जाती है नशे करके। तुम्हें भी पता है कि ये नशा तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा, परिवार को नष्ट कर देगा, शरीर को नष्ट कर देगा, तो फिर भी क्यों करते हो? कुछ बातें बताऊंगा तुम्हें जो तुमसे तुरंत नशा छुटवा दे। पहली चीज, तुम क्यों नशा करते हो? उसमें खुशी ढूंढते हो, नशे में सुख ढूंढते हो। नशे में क्यों ढूंढते हो? बाहर तुम्हें सुख मिलता है? नहीं मिलता बाहर सुख ढूंढना, सुख मिलता है या ढूंढना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। सुख कभी मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है सुख। तुम नशे में से सुख ढूंढते हो, लाइफ में से सुख नहीं ढूंढते। तुम नशे में से भी सुख ढूंढना पड़ता है, नशे मिलता नहीं है। नशे से भी सुख ढूंढना पड़ता है, नशे में से भी सुख। इससे अच्छा तुम लाइफ में से ही अगर सुख ढूंढ लो। तुम क्या करते हो अपने बिजनेस में? जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट देगा उसके रास्ते पर चलते हो। तो ये नशे में से सुख ढूंढ रहे हो, नशे में से सुख क्यों ढूंढ रहे हो? लाइफ में से सुख ढूंढो। नशे में जो सुख ढूंढ रहे हो वो सुख है ही नहीं। जो लाइफ में से सुख है वो ही सुख है, वो असलियत में वो सुख है। वो सुख है क्या? वो सुख है बर्बादी है, बर्बादी। और जो लाइफ में जो सुख है वो सुख है या बर्बादी है? सुख है। इससे अच्छा लाइफ में से तुम अगर सुख को ढूंढ लोगे तो नशे में से सुख ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो तुम बिजनेस करते हो तो उसमें अपनी रुचि बनाओ, रुचि, ताकि अगर तुम उसमें रुचि बनाओगे तो उसके करने की लालसा बढ़ेगी कि मैं ये काम करूं। ये काम करोगे और वो काम करोगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और तुम नशे में से सुख नहीं ढूंढोगे। यही बात है, तुम अपनी लाइफ को रुचि में बदल दो। क्यों नहीं बदल पाते? कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई गोल ही नहीं है, मैं लाइफ में रहकर क्या करूं। वो तुम्हारी लाइफ का जो इंजन है ना, वो खराब तेल की तरह है। उसमें तुम खराब तेल डालोगे, वो चल तो जाएगा, पर कभी ना कभी खराब होके वही खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप में गोल बना लो, जो गोल वो पाना ही पाना है, वो पाना ही पाना है। गोल की रुचि में, उस गोल की रुचि में वो नशा गुम जाएगा, वो नहीं मिलेगा
नशे में से ढूंढना है, लाइफ में से लाइफ में से सुख ढूंढो, लाइफ में से। दूसरा तरीका, तुम जो लोग तुम्हारे आसपास लोग होंगे जो नशे करने की वजह से खराब हो चुके होंगे, उनकी कामयाबी नष्ट हो चुकी होगी, उनका धंधा नष्ट हो चुका होगा, उनका पैसा नष्ट हो चुका होगा, उनका शरीर बर्बाद हो गया होगा, उनके जो फेफड़े हैं वो बर्बाद हो गए होंगे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत मिल जाते हैं? उन व्यक्तियों की पिक्चर, वो उन व्यक्तियों की फोटो, जिन व्यक्तियों के फेफड़े खराब हो चुके हैं, उन व्यक्तियों की फोटो अपने सामने लाओ, उन लोगों जैसे लोगों की फोटो अपने सामने लाओ, देखो, उसको समझो कि इन लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तो मैं क्यों करूं उनकी तरह, मैं क्यों करूं। थोड़ी बुद्धि मिलेगी तुम्हें, थोड़ी सी तो बुद्धि मिलेगी कि ये है, इन लोगों ने बर्बाद कर लिया नशा कर कर, तो मैं तो ना करूं। थोड़ी तो बुद्धि मिलेगी नशा छोड़ने की तुम्हें। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका, अपने दिमाग को समझाना है। दिमाग को कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे दिमाग को? पिछले तरीके से। वो थोड़ी सी बुद्धि आएगी, वो दिमाग को समझा देगी कि नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना। तुम वो वीडियो देखो जो नशे के खिलाफ हो, वो मूवी देखो जो नशे के खिलाफ हो। तुम काम करके ब्रेक लेते हो, काम करके तुम ब्रेक लेते हो, ब्रेक में क्या करते हो? नशा, तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ियां पीते हो। उसमें क्या लाओ? अगर तुम ऐसे मोटिवेशनल मूवी नहीं देखना चाहते तो जो तुम्हारी मनपसंद की जो मूवी है ना, नशा करने से अच्छा वो मूवियां देखो। पानी पियो, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें देखो, किसी से फोन करके बात कर लो, कुछ और कर लो, तो वो उसमें क्या तुम्हारी रुचि बन जाएगी, तुम उसमें घुल जाओगे और नशा करना याद ही नहीं रहेगा। वो नशा करना याद ही नहीं रहेगा, वो नशा करना भी है क्या मुझे। अब ये व्यक्ति, अगर तुम चाहते हो कि मेरी लाइफ में सुख ही सुख हो, अगर तुम्हारी लाइफ में सुख ही सुख होगा ना, तो तुम दुख की तरफ भागोगे, दुख की तरफ भागोगे। तुम पहले खेतों में काम करते थे, धूप में, तो काम करते थे तुम, तो थक के क्या किसकी तरफ भागते थे? छांव की तरफ भागते थे। अगर अब इधर छत के नीचे तुम्हें छांव ही छांव मिल रही है, तो तुम किसकी तरफ भागना चाह रहे हो? धूप की तरफ भागना चाह रहे हो। यही है सुख। अगर सुख ही सुख मिल गया ना, दुख की तरफ भागोगे। अगर पूरी जिंदगी में सुख मिल गया ना, तो तुम सुख का मतलब भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम कभी दुख में गए ही नहीं। अगर तुम्हें सुख का पता चले, अगर तुम धूप ही धूप में रह रहे हो, तो तुम्हें छांव का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर तुम छांव ही छांव में रह रहे हो, अगर तुम धूप ही धूप में रह रहे हो, तो धूप का पता चलेगा? नहीं चलेगा। अगर छांव में ही छांव में रह रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये छांव है। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? क्योंकि तुमने धूप में जाकर कभी देखा ही नहीं, धूप में जाकर तुमने कभी देखा ही नहीं। प्रॉब्लम अगर तुमसे हुई तो क्या करना? उस पर ब्लेम लगाना है या फिर कुछ सीखना है, उससे कुछ सीखना है। ये चीज मैं तुम्हें किसी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। हॉर्स राइडिंग दी राइडर, राइडर राइडिंग दी हॉर्स। घोड़ा घोड़सवार को चलाता है, घोड़सवार घोड़े को चलाता है। इसके लिए सभी खड़े हो जाएं। घोड़े को चलाइए, शर्माइए मत, चलाइए। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, तुमने क्या बोला? घोड़े को जंप। घोड़े ने क्या किया? जंप। आगे चलो तो तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। ऐसा मत। गड्ढा आया, तुमने फिर बोला जंप। घोड़े ने क्या किया? जंप। अब तुम थक के सो गए। घोड़ा चल रहा है, चलाओ आगे। चल रहा है घोड़ा, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, तुमने नहीं बोला जंप, फिर भी घोड़े ने क्या किया? जंप। फिर भी घोड़े ने क्या किया? जंप। अब केयरफुली गाइस, अब घोड़सवार घोड़े को चला रहे हैं, घोड़ा घोड़सवार को चला रहा है। घोड़सवार घोड़े को चला रहा है, ना कि घोड़ा घोड़सवार को चला है, ना कि घोड़सवार घोड़े को चला रहा है। क्या बन गया? बैठो। क्या बन गया? उसके पैटर्न बन गया कि गड्ढा आएगा। घोड़े के मन में क्या बन गया? पैटर्न बन गया। उसको समझ में आ गया, गड्ढा जब भी आएगा मुझे क्या करना है? जंप करना है। गड्ढा जब भी आएगा मुझे क्या करना है? जंप करना है। वो फिर भी, जब घोड़सवार ने नहीं बोला, फिर भी घोड़े ने क्या किया? जंप। फिर भी घोड़े ने क्या किया? जंप किया। क्योंकि से समझ में आ गया गड्ढा आएगा, क्या करना है? जंप करना है। वैसे ही तुम्हें प्रॉब्लम आएगी
जाएंगी, उससे क्या सीखना है? कुछ सीखना, ना कि उस पर ब्लेम लगाना है। प्रॉब्लम तुम्हें बहुत कुछ सिखा देंगी, बहुत कुछ। जो अच्छा इंसान होता है वो कभी ना कभी कुछ ज्यादा सीख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, और वो गलती हो नहीं होती उससे गलती, और वो गलती ही नहीं होगी तो सीखेगा कहाँ से सीखेगा? और उसके लिए वो कुछ ज्यादा नहीं सीख पाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई गलती हुई है तो उससे कुछ सीखो। तुमने नशा करके गलती की है, उससे तुम कुछ सीखो कि नशा करने से ये होता है, मैं नशा करूंगा ही नहीं, अब मैं ये नशा करूंगा ही नहीं। और ये तुमने नशा करके जो गलती की है ना, तुम इस गलती को माफ मत करो, बार बार इसको दिमाग में दोहराओ, बार बार इसको दिमाग में दोहराओ कि मैंने ये गलती क्यों की। मुझे मैं आज से बाद में नहीं करूंगा, वो दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं करूंगा। तुमने माफ कर दी तो उसके बारे में तुम सोचोगे ही नहीं, और नहीं सोचोगे तो क्या होगा? तुमसे वापस नशा हो जाएगा। उस गलती को माफ मत करो, तुम उस गलती को क्या मत करो, माफ मत करो। इसी चीज की तरह आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।